ओके, आई लाइक टू मूव ऑन विद द मीटिंग गाइस बिकॉज काफी टाइम हो गया है। और बहुत अच्छा लगा आप सभी से बातें सुन के बिकॉज बहुत ही वाइब्रेंट कम्युनिटी है। लोग मल्टीपल प्लेसेस से, यूएसए, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, कई जगह काफी काफी जगह से हमारे गेस्ट हैं। और गाइस डेफिनेटली फिट 24 इज ग्रोइंग एंड वी आर हेयर टू टेक इट टू द होल वर्ल्ड। बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द मीटिंग जिसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा द फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर शाहनवाज खान। एंड शाहनवाज भाई, आपका स्वागत है, वेलकम है सर। आपको सुनने के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, तो द माइक इज ऑल योर्स सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। होप सो मेरी आवाज़ आप सबको प्रॉपर सुनाई दे रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम टू अगेन फॉर ऑल ऑफ यू एंड बिहाफ ऑफ द आवर कम्युनिटी। मैं अब तक जो देख पाया कि जितने भी होस्ट थे मीटिंग के अंदर, जिन्होंने भी अपनी बातें कन्वे की, मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जब आप किसी भी एक इकोसिस्टम की प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट के बाद जब उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं और एग्जीक्यूशन के बाद एक्चुअल में आप उसके रिजल्ट देख पाते हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट बाय माय बॉटम ऑफ हार्ट के आप लोग इतने अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतने अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और चीज़ों को उस तरह से आगे मूव ऑन कर पा रहे हैं। मैं अपनी बात थोड़ा डिटेल में आज लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हमें इन डिटेल इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में, इस पूरी जर्नी के बारे में हमें पता होना चाहिए और हम आने वाले कुछ सालों के अंदर क्या बेहतर डिलीवर करेंगे उसके बारे में भी हमें आज नॉलेज होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि हम उस टाइम में हैं और ये टाइम हमने इसलिए भी चूज किया था कि हमें पता था कि 2024 के एंड में मार्केट बुल रन के स्टेज पे खड़ी होगी, मार्केट बहुत पॉजिटिव होगी और शायद हम उसका हिस्सा बन सकेंगे। और शायद जो लोग एक्सपेक्ट कर पाते हैं, जो एक अच्छा रेस्पॉन्स लोग उम्मीद करते हैं थ्रू ओवर इकोसिस्टम या मार्केट के हिसाब से, तो लोग एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ अपने आप को आगे लेके जा सकेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और अच्छी बात यह है कि हमने जो अब तक इकोसिस्टम को जो डिजाइन किया, किस तरह से किया, कितना टाइम लगा, तो मैं अगर थोड़ा सा इन डिटेल जाना चाहूँ तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम शाहनवाज एजाज खान है। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द फिट 24 प्रोजेक्ट एंड ब्लॉकफिट नेटवर्क इकोसिस्टम। ये सफर नॉट ओनली मी अकेले मैंने स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे साथ लगभग मोर देन 100 से ज्यादा लोगों की टीम है जो रात दिन काम कर रही है इस इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और किस तरह से ये इकोसिस्टम आने वाले टाइम के अंदर एक रिवॉल्यूशन जनरेट कर सके, उसके फॉर्मेट पे हम काम कर रहे हैं। मैं अगर बताऊं, ये ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा 2019 से है। कोविड के टाइम से इस प्रोजेक्ट को मैं बड़े फोकसली चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था और उन चीज़ों में क्या बेहतर इंप्लीमेंट हम करेंगे कम्युनिटी को डिलीवर करने के लिए और साथ में इस इंडस्ट्री के लिए। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का वो 10 साल का है। अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम जो बेहतर डिजाइन कर सकते थे, मैं और मेरी टीम ने मिलके लगभग ऑलमोस्ट 2 साल की हार्ड वर्किंग के बाद इस इकोसिस्टम को डिजाइन किया है। और ये इकोसिस्टम, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इस इकोसिस्टम को यूज करने वाला हर एक यूजर अपने आप को प्राउड फील करा पाएगा और शायद हमारी कोशिश है कि उसको हम हेल्थी एंड वेल्थी बनाने में उसकी मदद कर सकें। क्योंकि हमारा जो पर्पस है एक बड़े मास को टच करना है कि आने वाले 4 साल के अंदर हम किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ साथ हेल्थ की अवेयरनेस अपने आने वाले 1 बिलियन यूजर को कैसे दे सकते हैं, हमारा उस पर फोकस है। आप समझते हैं, अगर आप मार्केट को थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड करते होंगे कि ब्लॉकचेन के बदलते हुए प्रारूप को अगर आप देखते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती जा रही है और आप उसको अगर अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपरली और साथ में जो अब टाइम है मार्केट के अंदर, मैं ये कहूं कि अब जो एक्सेप्टेंस आपको आने वाले टाइम के अंदर दिखाई देगी मार्केट के अंदर, वो यूटिलिटी यूज केस वाले बेस्ड जो प्रोजेक्ट मार्केट में आएंगे उनको आप बेहतर तरीके से ग्रोथ करते हुए देख पाएंगे। आज अगर हम ब्लॉकफिट नेटवर्क इकोसिस्टम की बात करते हैं, जो सबसे पहले प्रोजेक्ट हमने डिजाइन किया, या मैं कहूँगा सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक की पॉइंट है, वो है हमारी अपनी ब्लॉकचेन। ब्लॉकफिट नेटवर्क ब्लॉकचेन की अगर आज आप बात करते हो तो इसको हमने लेयर 3 पे डिजाइन किया है। इसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ द मैकेनिज्म है वो लेयर 3 पे डिप्लॉय किया गया है। लेयर 3 बनाने का पर्पस ये था हमारा कि हम शायद अभी अर्ली स्टेज पे जो कहते हैं कि जो आपकी उम्मीदें होती हैं कम्युनिटी की, कि आप उस तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, आप उस तरह की कॉस्ट एफिशिएंसी या स्केलेबिलिटी पे काम करने की जो आप सोच रखते हैं, जो आप चाहते हैं, उस तरह की अपॉर्चुनिटी डिलीवर करने में आपको बहुत कुछ एफर्ट्स, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना होता है।
तो हमने ना लेयर 1 बनाने की कोशिश की, ना लेयर 2 बनाने की कोशिश की। हमने कोशिश की कि हम लेयर 3 बनाएंगे, और लेयर 3 बनाने का पर्पस था कि लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे। लेयर 1 पे और लेयर 2 पे अपनी एक ऐसी ब्लॉकचेन को बेस बनाएंगे जो मार्केट के अंदर की प्लेयर का रोल अदा कर रही होंगी। आज लेयर 1 पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के माध्यम से हम अपना इथेरियम प्रोटोकॉल को साथ में कंबाइन करके लेयर 2 पे गए, और लेयर 2 पे हमारे पास कई ऑप्शंस थे जो बड़े साउंड नेटवर्क में आपकी हेल्प करते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी के रूप में एंड साथ में स्केलेबिलिटी के रूप में। तो हमने आर्बिट्रम को चूज किया। अगर आप आर्बिट्रम को बेहतर तरीके से समझेंगे तो आर्बिट्रम ने अभी लास्ट कुछ टाइम के अंदर जो एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जिसको हम बोलते हैं रोल अप ऑप्टिमिस्टिक प्रोटोकॉल, दैट्स कॉल्ड नेम इज ऑर्बिट। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आपकी ब्लॉकचेन की कॉस्ट एफिशिएंसी को बहुत कम कर देती है और साथ में आपकी स्केलेबिलिटी को बढ़ा देती है। आज के टाइम में अगर आप ब्लॉकफिट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ब्लॉकफिट नेटवर्क ब्लॉकचेन जो है वो 40,000 पर टीपीएस पर सेकंड वेरीफाइड करने के लिए आपकी हेल्प करती है। और इसके अंदर स्केलेबिलिटी का प्रोसेस प्रोटोकॉल अभी भी आने वाले टाइम के अंदर आप देख सकते हैं ये स्पीड और आगे बढ़ सकती है जैसे जैसे हम इसके डिसेंट्रलाइजेशन के फॉर्मेट को आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी क्योंकि हम इनिशियली फेज में है, लॉन्चिंग फेज में है, सेकेंडरी कुछ टाइम के बाद हम सिर्फ इस ब्लॉकचेन को और बेहतर बनाने के लिए पब्लिक डोमेन पे जाएंगे, और साथ में जो भी वैलिडेटर नोड्स के हमारे साथ लोग जुड़ना चाहेंगे तो वो प्रूफ ऑफ स्टेक के माध्यम से कोई भी एक्स अमाउंट बीफिट के नेटवर्क की फॉर्म में आके स्टेक करके इस ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बन सकता है। ये अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले कुछ टाइम के बाद हम आपको सर्व करेंगे। उससे बेहतर ये होगा कि ये ब्लॉकचेन और स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, और पब्लिकली इसके डिसेंट्रलाइजेशन में होने में हमें हेल्प मिलेगी। तो आपने सबसे पहले ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करना है। जब आप ब्लॉकचेन की बात कर रहे होते हैं तो स्पेसिफिक मैकेनिज्म की जो हम बात कर रहे होते हैं तो हमने ब्लॉकफिट नेटवर्क का जो पूरा मैकेनिज्म डिजाइन किया वो हेल्थ केयर के डोमेन को टारगेट करते हुए किया। लास्ट 15 साल की इस पूरी इंडस्ट्री की जर्नी में अगर आप देखते हैं तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर आप मुझे बताएं कि B2C सेगमेंट के मॉडल पे एक ब्लॉकचेन का नाम बताएं जो हेल्थ केयर डोमेन पे काम कर रही है, जो हेल्थ केयर को लेकर सीरियस है, जो हेल्थ केयर इतना बड़ा सेक्टर, इतना वाइड इंडस्ट्री जिसको लेकर शायद आपके पास क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करूं तो आपके पास नो होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि B2B मॉडल के ऊपर डिफरेंट रीजन के अंदर लगभग 20 से ज्यादा ब्लॉकचेन काम करती हैं जो अपने अपने पैरामीटर पर अपने अपने हिसाब से डाटा कीपिंग में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ब्लॉकफिट नेटवर्क इज अ सिंगल ब्लॉकचेन, या मैं कहूं कि एकमात्र ऐसा ब्लॉकचेन ऑप्शन है मार्केट के अंदर जो B2C मॉडल के ऊपर हेल्थ केयर डोमेन के अंदर डाटा कीपिंग को लेकर हेल्प काम कर रही है। अब ये बताना लोगों को तक कहते हैं कि यूजर बेस जनरेट करना, कम्युनिटी तक ये बात पहुंचाना, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आज हमने अगर ये बात हम करते हैं 2023 की, अगर आप जब भी हमारे ब्लॉकफिट के इकोसिस्टम के रोड मैप में जाएंगे तो क्वार्टर फर्स्ट एंड क्वार्टर सेकंड के अंदर हमने सिर्फ 3 से 6 महीने का वक्त इस इकोसिस्टम को डिजाइन करने से पहले R&D में लगाया कि हम क्या क्या चीजें बनाएं, किस तरह से ये इंडस्ट्री के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन ला सके और हम कैसे एक बड़े मास को टच कर सकें। 6 महीने की हमारी लगभग R&D फेज के बाद हमने अपनी ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट स्टार्ट की। उसके बाद अगर आप देखते हैं 2000 क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 के अंदर हमने अपनी टेस्टनेट लाइव कर दी थी, और टेस्टनेट लाइव करने के साथ साथ कि हमने सबसे ज्यादा जोर दिया कि हम किस फॉर्मेट पे काम करें जिससे कि ये ब्लॉकचेन मार्केट के अंदर हिट हो सके और ये एक बड़ा रिवेन्यू का मॉडल बन सके, और साथ में एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन दे सके कि हमारे अलावा जो भी कंपनी, जो भी डेवलपर, जो भी इंडिविजुअल हेल्थ केयर के लेकर सीरियस हैं, काम करना चाहते हैं, तो हमारी ब्लॉकचेन का यूज करके वो अपने प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर सकें। अब इस चीज को बताने के लिए आपको अपने इकोसिस्टम को कंप्लीट मजबूत बनाना पड़ता है, उसके अंदर कुछ चीजें बेहतर डिलीवर करनी पड़ती हैं। तो हमने 6 प्रोडक्ट डिजाइन करे एज ए यूटिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। अगर आप 6 के 6 प्रोडक्ट को इन डिटेल समझेंगे, जानेंगे, अगर देखेंगे तो शायद आपको ये एहसास होगा कि हमारा एक एक प्रोडक्ट जस्टिफाइड है, एक एक प्रोडक्ट बहुत बड़े स्कोप के साथ एक बड़ी वाइड इंडस्ट्री को टारगेट करता है, और वो इस इकोसिस्टम को हेल्प करने में, एक बड़ी कम्युनिटी लाने में हमारी मदद करेगा। हम बात करते हैं कि फिट 24 ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने से पहले हमने फिट 24 टोकन जब हम जनरेट कर रहे थे तो हमने सोचा कि पहला कॉन्ट्रैक्ट है हमारी ब्लॉकचेन का, तो इसकी यूटिलिटी इतनी साउंड होनी चाहिए और उसके अंदर इतना स्कोप होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे साथ मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग कनेक्ट कर सकें और ब्लॉकचेन के ऊपर एक बड़ा वॉल्यूम आ सके इन टर्म ऑफ ट्रांजेक्शंस, और साथ में एक ऐसा ट्रेडिशनल
बिजनेस सेटअप भी हम डिलीवर कर सकें, जिससे कि आने वाली कम्युनिटी या आने वाले लोग या जो भी हमारे स्टेक होल्डर होंगे वो लोग एक बड़े स्केल पे बेनिफिट उठा सकें। अगर आज आप Fit24 प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसका नेटिव टोकन है Fit24, Fit24 टोकन की अगर आपने अभी तक इन डिटेल R&D नहीं की तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि Fit24 टोकन की टोटल सप्लाई है 12.7 बिलियन। 12.7 बिलियन रखने का भी पर्पस था, रीजन था कि हमने 12.7 बिलियन ही क्यों चूज किया, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आने वाले 4 साल के अंदर हम 1 बिलियन यूजर को टच करना चाहते हैं थ्रू Fit24 एप्लीकेशन। हमने जो बात कही जैसे कही वैसे ही वो चीजें डिलीवर होने जा रही हैं। हमने लास्ट 2023 के जब क्वार्टर से डेवलपमेंट स्टार्ट की थी तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 2024 के क्वार्टर 4 के अंदर आप हमारी ब्लॉकचेन को लाइव देखेंगे, आप मैननेट को यूज कर सकेंगे, और अगर हमारे अलावा कोई भी इस इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो वो डे फर्स्ट से बना सकेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज, ये चीजें डिलीवर ऑलरेडी हो चुकी हैं। हमने कहा था कि 2024 के क्वार्टर 3 एंड 4 के अंदर आपको Fit24 टोकन एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ दिखाई देगा। तो आज हमने अपनी बातों को कन्वे किया, प्राउडली सेइंग कि आज Fit24 टोकन एक ट्रेडेबल एसेट है। आज के टाइम में आपको जो रोड मैप के हिसाब से हमने चीजें बोली हैं वो सारी चीजें आपके साथ डे बाय डे डिलीवर होती जा रही हैं। एक्सटी के हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं दिल्ली वाले इवेंट के अंदर। अगर आपको आज Fit24 टोकन कहीं से भी किसी भी रूप में अगर आपके पास आ रहा है तो आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं विद इन ए सेकेंड। आप एक्सचेंज पे जाएं, लिक्विडेट करें, या आप आने वाले टाइम के अंदर उसकी जो ग्रोथ है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, जो मार्केट के एस्पेक्ट से आप देखेंगे। सेकेंडरी, अब रोड मैप के हिसाब से हमने कहा था कि 2024 के अंदर आपको हमारी एप्लीकेशन का बीटा वर्जन आपको डिलीवर हो जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मैंने अपनी टीम को भी अप्रिशिएट किया कि अभी हम 2024 के एंड मोमेंट पे खड़े हैं और गूगल प्ले स्टोर एंड iOS एप्पल स्टोर के ऊपर Fit24 एप्लीकेशन इज ऑलरेडी लाइव। वो आ चुकी है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, बीटा वर्जन है, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी, इसकी प्रॉपर रिवॉर्ड प्रोग्राम, जो हमने हेल्थ को इंसेंटिवाइज करने के ऊपर चीजें डिजाइन की हैं, वो सारी चीजें आपको एक टाइम के हिसाब से डिलीवर होंगी। तो आपने अगर हमारी बातों को अंडरस्टैंड करना है, कन्वे करना है और चीजों को समझना है तो वो चीजें आप उनको टेस्ट करके कर सकते हैं। जैसे कई लोगों ने बोला कि बात जो मैं आपसे डे फर्स्ट से बोलता आ रहा हूं वही बातें मैं आने वाले टाइम के अंदर भी कन्वे करूंगा, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ चीजों को बताना नहीं है, हमारा पर्पस चीजों को डिलीवर करना है, एग्जीक्यूट करना है और साथ में एक बड़ी मार्केट को साथ में कनेक्ट करना है। अब अगर Fit24 प्रोडक्ट की मैं बात करूं, इस टोकन के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं, मैं अगर उसकी बात करूं तो आपको थोड़ी देर में क्लियरिटी हो जाएगी कि आपके आने वाले कुछ टाइम के अंदर 2 4 6 महीने के बाद आप इस रिवॉल्यूशन को किस तरह से देखेंगे। आज Fit24 टोकन की जो टोटल सप्लाई है 12.7 बिलियन है, उस सप्लाई का 43% टोकन सिर्फ हमने एपीवाई और रिवॉर्ड्स के लिए रखा है। आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑलमोस्ट 50% सप्लाई कम्युनिटी के रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए डिजाइन की गई है। उसके अलावा एज एन ए कंपनी हमने कॉन्ट्रैक्ट में डाला कि 9.74% सप्लाई ही हम ओनली सोल्ड करेंगे थ्रू ITO स्टेकिंग। हमने ऐसा नहीं किया जैसे कंपनियां करती हैं कि आपका प्राइवेट सेल के अंदर 20% सप्लाई बेचेंगी, ITO के अंदर 30% बेचेंगी। हमने कुछ भी ऐसा डिजाइन नहीं किया। हमने ये देखा कि हम कम से कम सप्लाई कितनी स्टेकिंग के लिए रख सकते हैं, उसके बिहाफ में जो रिवॉर्ड जनरेट होगा उसमें मैक्सिमम सप्लाई कितनी हो सकती है, जिससे कि एक बड़ा पोर्शन, एक बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ ज्वाइन कर सके। अगर आज आप देखते हो टोटल सप्लाई का 9.74%, दैट मीन्स 1.23 बिलियन इज अवेलेबल फॉर द स्टेकिंग। आज के टाइम में अगर मैं आपसे बात करूं तो किसी के पास भी Fit24 टोकन की ओपन सप्लाई नहीं है, और ये सप्लाई सिर्फ और सिर्फ मार्केट में आ सकती है। मैं कहूं कि Fit24 टोकन आने का सिर्फ सिंगल वे एक है कि आपने स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके अलावा नॉट अदर देन कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है कि आप Fit24 टोकन को ओपन मार्केट में ला सकें। हाँ, जो हमारे स्टेक होल्डर होंगे, जो लोग हमारे साथ एफिलिएशन में काम कर रहे होंगे, उनके पास जो कमीशन स्ट्रक्चर के रूप में या एपीवाई की फॉर्म में जो टोकन आज मार्केट में आ रहा है, उस टोकन को आप उनके थ्रू जो वो एक्सचेंज पे जाके बेच रहे हैं
वहां पर जाकर खरीद सकते हैं, ये आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे कि आप एक बड़ी परसेंटेज में, एक बड़ी सप्लाई के रूप में FIT24 टोकन खरीदना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि सप्लाई कंट्रोल पे बहुत बड़ा काम हमने किया है। हमने इस टोकन की जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उस पे काफी R&D की और उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया है, जिससे कि आने वाले कुछ सालों के अंदर, क्योंकि हमने इस स्टेकिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया है ओनली फॉर 4 years, और ये 4 साल कहने के नहीं है। मैं आपको बिलीव दिला दूं इस चीज का कि ये प्रोजेक्ट या ये इकोसिस्टम वैसा नहीं है। आप इसको नॉनसेंस इकोसिस्टम ना समझे, आप इसको हैंकी फैंकी इकोसिस्टम ना समझे। इस इकोसिस्टम पे हम और हमारी टीम की लगभग 2 साल की मेहनत है, मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, उससे भी कहीं जाता है हमारी रिसर्च है, और आने वाले टाइम के अंदर जो 4 साल में हम डिलीवर करने वाले हैं, शायद वो देख के आप सरप्राइज हो जाएं और आपके पास एक ऐसा स्टेबल इकोसिस्टम जो आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखते हुए आपको वेल्थी बनाने में आपकी मदद करेगा। शायद आने वाले टाइम के अंदर मिलियंस ऑफ लोग इस इकोसिस्टम के थ्रू एक बेहतर वेल्थ बना पाएंगे, ये मैं आपको आशा दिला सकता हूं। ये मैं आपको कह सकता हूं कि शायद आज आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, आप इस चीज को समझें। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप मुझसे क्लियरिटी कर सकते हैं, आप अपने किसी स्पॉन्सर से क्लियरिटी कर सकते हैं, या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से जिसको इन डिटेल नॉलेज है उसके साथ बैठ के अपनी चीज क्लियर कर सकते हैं। लेकिन डोंट बी डिले, आप डिले ना करें, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम इज ऑलवेज बी हेल्पिंग यू टू द ग्रो योर हेल्थ वेल्थ। अगर आज आप देख रहे हैं कि आपके पास जो टाइम है, आप स्टार्टिंग फेज में खड़े हैं, मैं अगर आपके साथ कुछ नंबर शेयर करना चाहूं, तो आई रियली अप्रिशिएट कि जिन लोगों ने अब तक स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने जो टोटल अब तक टोकन स्टेक हुए हैं, उनकी जो नंबर्स हैं, उनका जो फिगर है, उनका जो वॉल्यूम है, वो है 12 मिलियन टोकन। अब आप समझिएगा कि मात्र 1,20,00,000 टोकन अभी तक स्टेक हुए हैं। सप्लाई का ऑलमोस्ट 1%, जो 9.74% सप्लाई है, उस सप्लाई का ऑलमोस्ट 1% टोकन स्टेक हुए हैं। तो आप सोचेंगे अभी आपके पास कितना बड़ा स्कोप है। 4 सेंट से टोकन स्टार्ट हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि शायद जो लोग मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं कि टोकन लिस्ट होते हैं, ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, जिस दिन से टोकन लिस्ट हुआ एक्सचेंज पे, उसने दोबारा 4 सेंट का प्राइस टच नहीं किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आने वाले टाइम के अंदर भी 4 सेंट का प्राइस टच नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ जो हमने मैकेनिज्म डिजाइन किया, जो इसकी डिमांड रेस करने के लिए, जो इसकी वैल्यू एड करने के लिए हम काम कर रहे हैं, वो डिमांड ऑलवेज भी सप्लाई से 100 गुना ज्यादा रहेगी, ऑलवेज भी। क्योंकि हमने इतना इन डिटेल वर्किंग की है इस पूरे मैकेनिज्म के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि लोग इसकी डिमांड कम नहीं होने देंगे। अब आप ये सोचेगा कि हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि आने वाले 4 साल के अंदर, मैं चाहता हूं, मेरी पर्सनल इच्छा है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, कि इसका प्राइस अप टू $4 ट्रेड कर रहा हो, अप टू $4 अगर ट्रेड कर रहा होगा, तो आप सोचिएगा कि कितनी बड़ी वेल्थ आप जनरेट कर पाएंगे। और अगर हमने जो आज बात आपसे कही, जो बात हम डिलीवर कर रहे हैं कि 1 बिलियन यूजर हमारे पास कैसे आएगा, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आज एप्लीकेशन दोनों वर्जन पे लाइव है। अब आप सोचे कि शायद आज तक हम हेल्थ के लिए पे करते हुए हैं, हर एक व्यक्ति हेल्थ के लिए पे करता है, हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए पे करता है। फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कि हेल्थ आपको पे बैक कर रही है। हेल्थ को इंसेंटिवाइज करने की वजह से WHO, यूनाइटेड नेशन, UN, डेसा जैसी बड़ी बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन आज हमें अप्रिशिएट कर रही हैं, क्योंकि उनका और हमारा पर्पस समाज को, कम्युनिटी को बेहतर हेल्थ, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के चीजों को फाइनेंशियली इंपावर करने में है। तो आप ये सोचेगा कि हमने 12 महीने का जो टारगेट रखा है 2025 का, 100 मिलियन डाउनलोड्स, वो कैसे आएंगे, ये आपने समझना है। आप ये सोचेगा कि कोई भी सिंगल यूजर अगर FIT24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने आप को वेरीफाइड कराएगा और अपना गोल सेट करेगा, हमारी कोशिश किसी भी यूजर से पहले फेज में पैसे लेने की नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम यूजर को अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के थ्रू उसको अपना प्रोडक्ट यूज करा सकें, उसको इंसेंटिवाइज कर सकें और उसका ट्रस्ट गेन कर सकें। जब उसका फेथ गेन होगा, तो डेफिनेटली FIT24 मार्केट के अंदर एक बड़ा रिवोल्यूशन लेके आएगा। अब आप सोचिएगा कि जो काम आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, आप जो डेली बेसिस पे चीजें करते हैं, अगर मैं कहूं
कि कोई भी एक कॉमन व्यक्ति, कोई भी एक कॉमन यूजर अपनी जिंदगी में डेली वॉकिंग करता होगा, रनिंग करता होगा, साइकिलिंग करता होगा। सबसे पहली बात कि ये एप्लीकेशन सबसे अलग क्यों है, ये आपने समझना है। अब तक जितनी एप्लीकेशन आप मार्केट में देखते हैं वो सारी एप्लीकेशन आज आपसे चार्ज करती हैं, आपको अवेयरनेस देने के लिए, आपको एडिक्ट करने के लिए, आपको अपने साथ जोड़ने के लिए। हमने पहले काम क्या किया कि हम ये देख रहे थे कि हमारे कंपटीटर कौन है मार्केट के अंदर, कौन कौन सी एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल है। मैं 4-5 एग्जांपल आपको देना भी चाहूंगा। अगर आप एप्लीकेशन की बात करेंगे, आज गूगल फिट की बात करो, एप्पल फिट की बात करो, स्टेप्स की बात करो, पेडोमीटर की बात करो, हेल्थीफाई मी की बात करो, कल फिट की बात करो, ये सारी वो एप्लीकेशन है जो आपको एक एक्टिविटी फ्री ऑफर करती हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉकिंग। उसके बाद आपने ट्रेनिंग लेनी है, कोई चीजें लेनी है, तो सबके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है। बाय करने के बाद आप ये देखिएगा कि उनके पास उसके बावजूद भी मिलियंस ऑफ मिलियंस यूजर हैं। कंपनी की वर्थ चेक कीजिए गूगल पे जाके, किसी की 5,000 करोड़, किसी की 10,000 करोड़, किसी की 30,000 करोड़ है। इससे हमने दो चीजें आइडेंटिफाई करी कि लोगों का मन है, यूजर चाहता है कि उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के हेल्थ के प्रति अवेयरनेस दी जाए और उसकी हेल्थ में, उसकी इंप्रूवमेंट में मदद की जाए। तो हमने कई बड़े एग्जाम्पल को नोटिस किया, उन पर रिसर्च करी कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने फ्रीबीज या इंसेंटिवाइजेशन पे चल के एक बड़े एम्पायर स्टैब्लिश करे। उनमें से एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं इंडिया के अंदर, जियो का। अगर आप जियो को सब बेहतर समझते होगे, अंडरस्टैंड करते होगे, तो जियो एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है जो 10,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद लगभग आज 5 लाख करोड़ का एम्पायर है। बिकॉज ऑफ यूजर्स, बिकॉज ऑफ डाटाबेस, बिकॉज ऑफ उन्होंने आपको एक ऐसी सर्विस दी जिसको आपने विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन आपने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद फिर वो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे गए और आपने उस चीज को कंटिन्यू किया। तो आज अगर हम फिट 24 की बात करते हैं तो हम हर एक यूजर को फेस 1 के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं। ये तीनों एक्टिविटीज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे। आपने अपने आप को वेरीफाइड कराना है, डिवाइस में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। हम आपसे कुछ भी बाय नहीं करा रहे। फेस 1 के अंदर आपके पास जो डिवाइस है वही आपको मॉनिटर कर रहा है। दैट मीन्स कि आप एक्टिविटीज करना स्टार्ट करेंगे, आपका हर एक स्टेप, आपका हर एक रन, आपका हर एक साइकिलिंग का स्टेप आपको इंसेंटिवाइज करेगा। और अगर आप ये काम करने में कामयाब रहे, आप अपने गोल के हिसाब से, अगर मैं कहूं कि कोई भी यूजर अगर एक नॉर्मल यूजर, अगर हम बात करते हैं 10,000 स्टेप चलने का अपना एक टारगेट लेता है, तो 10,000 स्टेप उसकी हेल्थ को कितना बेहतर बना सकते हैं, उसकी हेल्थ में किस तरह की प्रोग्रेस होगी, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट आपको हेल्प करेगा आपके डाटा को सिक्योर करने में, आपको अपडेट करने में, और साथ में आपको फाइनेंशियली एम्पावर करने में। एक यूजर हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू $1 से लेके अप टू $30 तक विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वो इंसेंटिव जनरेट कर सकता है। दे आर डूइंग एक्टिविटीज। उसने अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, उसको अपडेट करेंगे अबाउट हेल्थ, और उसको आगे क्या वो कर सकता है उसको गाइड करेंगे। अब आप ये सोचेगा कि कोई एक ऐसी एप्लीकेशन आपके फोन में है जो आपके चलने पे, भागने पे, दौड़ने पे आपको पैसे दे रही है, तो क्या आप डाउनलोड नहीं करेंगे? आई एम डैम श्योर कि आप डाउनलोड तो करेंगे ही करेंगे, और आप शायद अपने नियर डियर सबको कराएंगे। फिर हमने देखा कि अगर ये एप्लीकेशन एक तेजी से वायरल होगी, क्योंकि जितने भी बाकी रेस्ट ऑफ एप्लीकेशन वो किसी ना किसी रीजन के अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये ग्लोबलाइज प्रोडक्ट है, दुनिया के हर देश में अवेलेबल है। और अच्छी चीज कि हम हर देश के हर एक नागरिक को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। शायद आप कम्युनिटी की पावर को अगर समझते होंगे, आप फाइनेंस की मार्केट को अगर आप अंडरस्टैंड करते होंगे, ब्लॉकचेन को समझते होंगे, तो शायद ये प्रोजेक्ट आने वाले कुछ साल के अंदर ऐसा बेंचमार्क स्टेब्लिश करेगा मार्केट के अंदर कि आप इस प्रोजेक्ट की आने वाली जर्नी को यूटिलाइज भी कर पाएंगे, फील भी कर पाएंगे, और शायद प्राउड मोमेंट भी आप फील कर पाएंगे। आज जो यूजर, मैं कहता हूं कि आप ऐसा मान लो कि किसी भी एक यूजर के लिए $10-20 की एक वैल्यू नहीं होती, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन दुनिया के 64% यूजर, हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, वी आर फ्रॉम द, क्योंकि हम इंडियन
नेटिव हैं। तो अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आज भी इंडिया के अंदर मोर देन 800 मिलियन, मोर देन 80 करोड़ से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी जीते हैं। यह आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हैं, आप ये मानो कि कितना बड़ा स्कोप हमारे लिए है, हमारी अपनी कंट्री के अंदर। उसके बाद हमारी नेबर कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास एक बड़ा मार्केट है। हमने इस प्रोडक्ट को इसलिए डिजाइन किया। सेकेंडरी, अब आप ये देखिएगा कि इतना बड़ा प्रोडक्ट होने के साथ साथ आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि कंपनी पैसे कैसे देगी, कंपनी कैसे हेल्प करेगी इंसेंटिवाइजेशन पे, कंपनी कैसे पैसे कमाएगी। तो आपकी हर बात का आंसर मेरे पास है। आप अपना क्वेश्चन मुझे पर्सनली रेज कर सकते हैं। अगर मैंने तो कोशिश की कि मैं हर मीटिंग के थ्रू आपके क्वेश्चंस को क्लियर कर सकूं, लेकिन मैं कुछ क्लियरिटी आपको देना चाहता हूं। स्टार्टिंग के कुछ टाइम के अंदर डेफिनेटली कंपनी अपना एक फंड बर्न करती है, वो उसका अपना एक एलोकेशन होता है। लेकिन जब आप फिट 24 की बात करेंगे तो फिट 24 एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही 1 लाख यूजर आएंगे, जैसे ही फिट 24 के पास 100,000 यूजर आएंगे, ये प्रोडक्ट मोनेटाइज हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट पे एक बड़ा रिवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ फिट 24 स्टेकिंग से सिर्फ अलग की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जिसपे हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे, सिर्फ आपको इंसेंटिवाइज करने की बात कर रहे हैं। अब एक यूजर अगर एवरेज महीने में $10 जनरेट कर रहा है तो वो एक अच्छा नंबर जनरेट कर रहा है। लेकिन आज के टाइम में हमने एक चीज को नोटिस किया कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन में सबसे ज्यादा जो चीज पॉपुलर है वो है आज के टाइम में हर एक व्यक्ति को फैन फॉलोइंग चाहिए, उसको फेमस होना है, उसको इन्फ्लुएंसर बनना है। दैट मीन्स तो हमने उस बेस को डिजाइन किया कि जो भी इन्फ्लुएंसर सेगमेंट है हम उसको कैसे अपने साथ जोड़ेंगे। अब तक का मैं ये कह सकता हूं कि शायद YouTube आपको मोनेटाइज करने में आपकी हेल्प करता है, ट्विटर आपकी हेल्प करता है, फेसबुक आपकी हेल्प करता है, इंस्टाग्राम आपकी हेल्प करता है, ट्विटर आपकी हेल्प करता है। शायद उनसे कहीं बेहतर मोनेटाइजेशन का रिवेन्यू मॉडल हमने डिजाइन किया है। हम हर एक इन्फ्लुएंसर को आज इनवाइट कर रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर भी आपको दिखाई देगा कि वो जब हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, उनकी जो अपनी कम्युनिटी का लीडर बोर्ड होगा, जब वो अपने डैशबोर्ड को चेक करेंगे तो उनकी हर कम्युनिटी के हर एक बंदे के थ्रू, हर एक यूजर के थ्रू जो वो एक्टिविटी कर रहा होगा, उस एक्टिविटी से जितने भी वो पॉइंट जनरेट करेगा, उस पॉइंट का 10% उसके हमेशा प्रमोटर इन्फ्लुएंसर को जाएगा। अब आप सोचो कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहा हूं। बहुत सारे फ्रेंड मेरे जो सेलिब्रिटी हैं, एथलीट्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। एक इन्फ्लुएंसर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, नंबर आप बढ़ा लीजिएगा, आगे पीछे कर लीजिएगा, कि अगर एक इन्फ्लुएंसर मात्र 10,000 लोगों को इस एप्लीकेशन को रिकमेंड करता है, क्योंकि एक ही लेवल होता है जो लीगल एफिलिएट होता है, अगर 10,000 लोग उसके रेफरेंस से हमारे प्रोडक्ट को डाउनलोड कर लेंगे और 10,000 लोग अगर डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप एक एग्जांपल लें कि हम $1 से लेकर अप टू $30 की बात कर रहे हैं। अगर $10 भी वो कम से कम जनरेट करता है एक यूजर, तो 10,000 इंटू 10, दैट मीन्स $1,00,000, $100,000 का वो रिवॉर्ड जनरेट करती है उसकी कम्युनिटी। उसका 10%, $10,000 उस इन्फ्लुएंसर को जाएगा जिसने हमारी मदद की होगी इस प्रोमोटर को, इस प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने में। ये एक एवरेज इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूं मैं, जिसको सी कैटेगराइज में हम देखते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं। सोचो उनके पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो लाखों करोड़ों रुपए मंथली बना सकते हैं। दे आर डूइंग ओनली फॉर फ्यू वीडियोस। सिर्फ एक्टिविटीज के बारे में बातें करनी है, वीडियो प्रमोट करनी है और एक बड़ा रिवेन्यू वो जनरेट करेंगे। और मैं सिर्फ मजाक नहीं कर रहा, आप आने वाले टाइम के अंदर जब इसको प्रॉपर फंक्शनल कर देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, मोर देन 50 से ज्यादा लोग ऑलरेडी फिट 24 के ऑन बोर्ड हो चुके हैं, जो एथलीट्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। मेरा पर्पस है कि इस प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाना,
जब आप मोबाइल देखें तो आपको हम नजर आए, आप टीवी देखें तो हम आपको नजर आए, आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट को देखें तब हम आपको नजर आए। अब आप सोचेगा कि इसकी पावर कैसे होने वाली है। अब एक यूजर के पास क्या अपॉर्चुनिटी है। एक यूजर जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, उसके पास पहला ऑप्शन है कि वो अपने इंसेंटिव को रिडीम कर ले, कैश आउट कर ले इन टर्म ऑफ यूएसडीटी। वी आर ट्राइंग टू गिव यू द मोर अपॉर्चुनिटी लाइक INR फिएट करेंसी। अगर एक यूजर जिसने वो अपना इंसेंटिव जनरेट करा, वो अपने एक्सपेंसेस के रूप में उसको यूज कर सकता है। सेकेंडरी, हम खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। मोर देन 20 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो हेल्थ टेक पे बने प्रोडक्ट हैं। लाइक स्मार्ट वॉच की हम बात करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स किट की हम बात करते हैं, फिटनेस किट की हम बात करते हैं, VR गैजेट्स की हम बात करते हैं। मोर देन 20 से ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हम सेकेंड फेज ऑफ द एप्लीकेशन में हम आपको डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे। थर्ड चीज कि जब आपके पास 1 लाख से ज्यादा यूजर होते हैं तो आपका प्रोडक्ट मोनेटाइज हो जाता है और आपके पास एग्रीगेटर पार्टनरशिप्स की अपॉर्चुनिटी होती है। आज जो भी बड़े मार्केट प्लेयर, बड़ी बड़ी कंपनी जो हेल्थ केयर में, स्पोर्ट्स में, फिटनेस में काम कर रही हैं, हेजिटेट मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। आने वाले 6 महीने बाद ये आपकी एप्लीकेशन में इनके प्रोडक्ट आपको अवेलेबल मिले। 4% से लेके मोर देन 40-50% तक के रिवेन्यू मॉडल साइन होते हैं, जहां से बहुत बड़ा रिवेन्यू कंपनी के पास आता है। तो उनके प्रोडक्ट में भी आप अपने पॉइंट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। हमने यूजर को 3 तरह की अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन एक बड़ी बाउंडेशन में लगाई कि ये जो यूजर हमारा फ्री में पॉइंट जनरेट करेगा, उसने वो पॉइंट्स Fit24 टोकन की फॉर्म में एप्लीकेशन के अंदर ही कंज्यूम करने हैं। हमने उसको राइट नहीं दिया कि वो अपने टोकन को एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर सके। उसका रीजन था ये था कि जो लोग हमारे इस स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर स्टेकिंग कर रहे हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, उनको एक बड़ा बेनिफिट कैसे पहुंचे। अगर फ्रीबीज वाले कस्टमर को हमने ये अपॉर्चुनिटी सर्व की होती तो शायद सप्लाई आती मार्केट के अंदर, प्राइस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता और एक बड़ा वोलेटाइल मार्केट के अंदर आपको दिखाई देता। लेकिन आप ये सोचेगा कि करोड़ों करोड़ों लोग आपकी इस प्रोडक्ट को मार्केट करने में आपकी हेल्प करेंगे, चारों तरफ Fit24 का नाम सुनाई देगा, लेकिन टोकन सिर्फ उन लोगों के पास आ रहे होंगे जिन्होंने स्टेक किया होगा या लोग काम कर रहे होंगे स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर, और उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, वही जाकर एक्सचेंज पे ट्रेड कर पा रहे होंगे। हर हायरार्की में सप्लाई बड़ी लिमिटेड है, डिमांड ऑलवेज बी राइज, डिमांड ऑलवेज बी रेज। आप ये सोचेगा कि डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, डे बाय डे बढ़ती जाएगी। इतना बड़ा यूजर बेस आपके पास होगा कि ये टोकन एक बड़े प्राइस में ट्रेड करता हुआ नजर आए तो आप परेशान मत होइएगा। ये वो प्रोजेक्ट है जो आपको 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना तक रिटर्न देने की पोटेंशियल लगता है। जो Recording in आज हमारा फ्री progress. यूजर है, जिसके पास एक बड़ी कम्युनिटी होगी, जो इंसेंटिवाइजेशन में हमसे पैसे बना रहा होगा, वो यूजर भी एक टाइम के बाद स्टेकिंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेगा, वो भी एक्सचेंज में जाकर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। अब हमारे पास तो 9.74% ही सप्लाई है, वेरीफाइड सप्लाई, जिसको हम सिर्फ बेच सकते हैं। उसके बाद जो स्टेक होल्डर है, जो कमीशन, जिसके पास कमीशन स्ट्रक्चर के रूप में जा रहा है प्रमोटर के पास, उसी के पास अपॉर्चुनिटी टोकन बेचने की। और जो एक्सचेंज हमारे साथ आज एसोसिएशन में है, वो सभी एक्सचेंज आपको हमारी सप्लाई खत्म होने के बाद स्टेकिंग ऑफर करते नजर आएंगे। आज आपके पास जो एपीवाई का एक फॉर्मेट है कि 72% से लेके 120% तक की जो आप एनुअल एपीवाई देख पा रहे हैं, एपीवाई का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर होता है।
आप हमें देखिएगा कि हमने कितनी चीजों को ट्रांसपेरेंसी के साथ डिजाइन किया है। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप चेक कीजिएगा, क्या आपको मजा आएगा कि प्रोडक्ट किस तरह से डिजाइन होते, कितना बेहतर प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया है। हर एक प्रोडक्ट जिसमें टाइम लगा है, क्योंकि स्क्रैच से लेके हर चीज हमने डिजाइन करी है, तो आप उस चीज को यूज करते हुए फील कर पाएंगे कि टेक टीम कितनी बेहतर है हमारी, मार्केटिंग टीम कितनी बेहतर है हमारी, और हम कितने बेहतर तरीके की चीजों को डिलीवर कर रहे हैं। जो चीज आपसे कही है वो हम डिलीवर कर रहे हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आज जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि 72% से लेके 120% की एपीवाई आज आप ले सकते हैं, जो आपको डेली बेसिस पे रिसीव हो रही है। एक क्लेम करती है आपके वैन वॉलेट में आ जाती है, उसके बाद आप एक्सचेंज में आपसे ट्रेड कर सकते हैं। साथ में आपका जो भी कैपिटल स्टेक ऑफ द टोकन है वो भी आप ही का है। हमने यूजर को परमिशन दी कि यूजर अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट चूज करे। उसने 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जाना है। आज यूजर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लॉक करता है, और कॉन्ट्रैक्ट जब तक उसका रहेगा तब तक उसको डेली बेसिस पे एपीवाई आएगी। उस एपीवाई को वो होल्ड कर सकता है, बेच सकता है, कंपाउंड कर सकता है, मार्केट प्लेस में यूज कर सकता है, होल्ड कर सकता है। पांच पांच फैक्टर्स पे काम किया है उस सप्लाई को भी कंज्यूम करने के लिए, उसको भी मार्केट से रिड्यूस करने के लिए। आप ये सोच के अगर इन डिटेल प्रोजेक्ट को समझेंगे, मैं आज आपको बता सकता हूं कि आने वाले 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कितनी सप्लाई मार्केट में आएगी। उस सप्लाई का मोर देन 100 गुना हमने डिमांड रिस्क की कोशिश की है। तो आप बताएं कि इसके अंदर ग्रोथ क्यों नहीं होगी। हमारा पर्पस इसलिए इस प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से डिलीवर करना है। हम जो देख पा रहे हैं 4 साल के बाद, मैं कहता हूं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद अगर ये प्रोडक्ट $4 से ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, तो एज एन ए फाउंडर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एज एन ए फाउंडर ऑफ दिस इकोसिस्टम, मेरा जो अपना पर्पस है, मेरा जो विजन है, वो ये है कि हम अपने एक्सपर्टीज के बिहाफ पे, 10 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे, हम जो डिलीवर करके एक बड़ा बेंचमार्क स्टेब्लिश करना चाहते हैं मार्केट के अंदर। अगर 1 बिलियन यूजर लाने में कामयाब रहे तो यू आर द टॉप ऑफ द होल्डर इन द मार्केट। आप क्रिप्टो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में टॉप पे होंगे। इतना बड़ा कम्युनिटी बेस किसी के पास नहीं होगा। और उस टाइम 12 बिलियन की सप्लाई है, ऑलमोस्ट सारी सप्लाई लॉक है। उस सप्लाई के बिहाफ पे पीनट्स की तरह सप्लाई रिलीज हो रही है। मैं आपको बताऊं, 12 मिलियन टोकन स्टेक हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी तक जो टोटल टोकन क्लेम हुए हैं वो लगभग 5,80,82,000 टोकन क्लेम हुए हैं। दैट मीन्स 1,20,00,000 टोकन स्टेक होने के बाद 6 लाख टोकन ही मार्केट में अभी तक आए हैं। आप बेचने जाते हो, बायर पहले खड़ा है। ये ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है। आप इस प्रोजेक्ट को किसी भी किसी भी हैंकी फैंकी एमएलएम नेटवर्क वाले प्रोजेक्ट से कंपेयर ना करें। इट्स कंप्लीटली ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट, एक बड़ा इकोसिस्टम है। मैं सिर्फ एक इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। हमने जो चीज जैसे कही थी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है Play24, उसके बाद ट्रू वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, Connect24 है, K24 है, एयर ड्रॉप स्टेशन है। इन डिटेल नॉलेज आपको ऑलरेडी हमने दे रखी है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। और जब आप दिल्ली वाले इवेंट में आएंगे तो आपको हम एक एक चीज इन डिटेल क्लियर करेंगे मार्केट के अंदर। इंडिया वाली कम्युनिटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और आई रियली अप्रिशिएट कि अब तक लगभग मोर देन 150 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है। दिल्ली इवेंट की आज शायद लास्ट डेट है, तो मैं इसको 4 दिन के लिए और एक्सटेंड कर रहा हूं। आप 25 नवंबर तक दिल्ली इवेंट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जो लोग सेल्फ स्टेक होल्डर हैं उनको बता दूं कि सेल्फ स्टेकिंग वैल्यू $500 काउंट हो रही है। अगर आपका स्टेक $500 नहीं है तो आपकी टीम का स्टेक $25 होना चाहिए, तो आप दिल्ली इवेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं। दिल्ली इवेंट 13 नवंबर, 30 नवंबर को दिल्ली में होने जा रहा है। मैं भी वहां पर अवेलेबल रहूंगा, मेरी टीम भी वहां पर अवेलेबल रहेगी, और सारे लोग वहां पर रहेंगे जो इन लोगों ने क्वालिफाई किया है। मैं आपको ये बता दूं कि आप इस इकोसिस्टम की इन डिटेल नॉलेज, फ्यूचर एस्पेक्ट, आने वाली ग्रोथ, वो सारी चीजें आप इन डिटेल वहां सुन सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने एक प्रोफेशनल फोटो, अपना वॉलेट एड्रेस, अपना नाम
एक बार हमें हमारे सपोर्ट टेलीग्राम पे भेज दें, जिससे कि हम उनको ऑफिशियली अनाउंस कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ पर, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, तो आइडेंटिफाई करना वॉलेट एड्रेस की बिहाफ पे मुश्किल होता है। तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करा लें, और हम आपको अच्छे से अप्रिशिएट कर सकें, और आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाइड करके दिल्ली इवेंट में आपका वेलकम कर सकें। साथ में हमने दिल्ली दुबई विजिट, ऑफिस विजिट के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफर की हुई थी आपको, आपके सेल्फ स्टेकिंग के ऊपर भी और टीम बिजनेस पे भी। दो तरह की अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी ओपन चल रही थी। आपको पता है ऑलरेडी कि अगर आप सेल्फ स्टेक $10,000 का स्टेक करते हैं तो आप दुबई ऑफिस विजिट कर सकते हैं, और अगर आप $20,000 का टीम बिजनेस करते हैं 40-30-30 के फॉर्मेट में, तो यू कैन क्वालिफाई फॉर द iPhone 15। और अगर आप $30,000 का बिजनेस करते हैं 40-30 के फॉर्मेट में, तो यू कैन क्वालिफाई अगेन दुबई ट्रिप एंड iPhone 16। साथ में कुछ और बड़ी चीजें हम जो दिल्ली इवेंट में आपको अनाउंस करने वाले हैं वो आपने देखनी है। और एक और एक्सचेंज हम आपको देने जा रहे हैं कपल ऑफ डेज के अंदर, कि आप दो एक्सचेंज के साथ FIT24 टोकन की ट्रेडिंग का मजा ले सकें और उसकी बढ़ती ग्रोथ का हिस्सा बन सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इस चीज को समझने में आपको बेहतरी मिलेगी। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में रहे, उसको आप अच्छे से क्लियर कर लें। साथ में एक और बड़ी गुड न्यूज है कि इंडिया का पहला ऑफिस जो ऑफिशियली हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वो दिल्ली इवेंट से पहले नोएडा के अंदर लाइव हो जाएगा। अगर आप लोग पर्सनली इंडिया वाला ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, अपनी टीम के साथ विजिट करना चाहते हैं, किसी तरह की ट्रेनिंग, पूरे इकोसिस्टम को समझना हो इन डिटेल चीज़ों को, तो आप हमारे नोएडा नोएडा वाले ऑफिस को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ आने वाले टाइम के अंदर अपने रीजनल ऑफिस ओपन करेंगे, जो आपको इस बिजनेस में करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन। आप अच्छा करें, बेहतर करें, कोई कंफ्यूजन मन में ना रखें। और मैं ये कह सकता हूं कि शायद 15 साल की जर्नी में जो ब्लॉकचेन की अपनी जर्नी रही, क्रिप्टो की जो जर्नी है, या आने वाले कुछ सालों के अंदर शायद ही इस तरह का इकोसिस्टम आपको देखने को या सुनने को मिलेगा। हमें उम्मीद है कि यहाँ से आप एक बड़ी ग्रोथ बनाएंगे। अगर आपने, शायद मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उसको जाना है, देखा है। अपने खुद के रिस्क को आप खुद कैलकुलेट कर लें और जस्टिफाइड कर लें, क्योंकि आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ पर रिस्क आपको नजर नहीं आएगा शायद, क्योंकि वो सारी चीजें आपके सामने ओपन किताब की तरह हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस देंगी काम करने के लिए। लेकिन आपके लगाए हुए $4,000 का स्टेक, मैं अगर कहूं कि अगर अभी तक जो हमारे पास फीडबैक आए हैं इस 12 मिलियन की स्टेकिंग के अंदर, 90% लोगों ने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को चूज किया है। और हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी बात यह भी है कि किसी तरह की कोई कैपिंग वगैरह नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये हायरार्की नहीं चलती है। हाँ, डेफिनेटली स्टेकिंग के अंदर एक लेवल प्रोग्राम डाला गया है 24 लेवल का, जो आपको हेल्प करता है आपके स्टेक होल्डर से आने वाली APY के फॉर्म में। अगर आपके लगाए हुए $4,000, जो लगभग आज 1 लाख टोकन FIT24 आपको स्टेक कराने में आपकी हेल्प करते हैं, एक एवरेज अगर आप लेके चलते हैं 4 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट का, तो 108% के आसपास, क्योंकि 8 से 10% की APY मंथली है, और लगभग 96% से लेके 120% की एनुअल APY है। अगर आप उसका एक मिडिल एवरेज देखते हैं तो 108% के आसपास बैठता है। तो आप ये देखिएगा कि 1 लाख टोकन की स्टेकिंग पे 1 साल के अंदर आपको 1,08,000 टोकन आते हैं। इफ यू कैन काउंट ऑफ द 3 years, तो आपके पास टोटल APY की फॉर्म में टोकन आएंगे 3,24,000। अब 3,24,000 टोकन जो आपको डेली बेसिस पे आ रहे थे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपने इनको डेली ट्रेड किया, डेली सेल किया, तो क्या वैल्यू आएगी। और आपने हल्के से लिवरेज के लिए, हल्के से बड़े मार्जिन के लिए आपने होल्ड किया, तो क्या पोटेंशियल है। ये गारंटीड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस इंडस्ट्री को समझते हैं, शायद जो लोग आज सरप्राइज्ड हैं, परेशान हैं कि बिटकॉइन आज $1,00,000 कैसे पहुंच गया, इथेरियम आज कैसे $3,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, BNB कैसे $600 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप कोइन मार्केट कैप पे जाके
टॉप 50 या टॉप 100 प्रोजेक्ट की अगर हिस्ट्री निकालेंगे कि उन्होंने 2 साल, 1 साल, 4 साल, 6 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो शायद आपको नींद नहीं आएगी। ये मैं 1000% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हजारों परसेंट, लाखों परसेंट, करोड़ों परसेंट में रिटर्न इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट ने दिया है। तो मैं अगर फिट 24 की बात कर रहा हूँ कि 3,24,000 टोकन आपके पास आए स्टेकिंग एपीवाई की फॉर्म में। हमें पता है कि 3 साल के बाद फिट 24 का प्राइस ये नहीं होगा, तो हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में कॉल डाल दी कि आपका प्रिंसिपल टोकन आपको वन टाइम रिलीज नहीं होगा। आपका टोकन आपको 10% लीने वो परसेंटेज की फॉर्म में 10 महीने में रिलीज होगा। इज दैट क्लियर कि 3 साल तक आपको एपीवाई मिली, 10 महीने में आपका प्रिंसिपल आपको वापस मिला टोकन की फॉर्म में, तो टोटल टाइम हो गया 46 मंथ का। क्योंकि 1 लाख टोकन जो आपके स्टेक थे उस पे भी जब वो रिलीज हो रहे होंगे तो उसकी रिड्यूस वैल्यू पे भी आपको एपीवाई आ रहा होगा। मैं अगर ये कहूं कि 3,24 आप पे 3 साल में आया, 1 लाख आपका वापस आ गया, 4,24,000 हो गया, और साथ में जब वैल्यू रिलीज हो रही थी आपकी प्रिंसिपल, तो उस पर भी आपको एपीवाई आ रहा था। तो अगर 70, 72, 75 हजार के आसपास टोकन आपकी रिड्यूस वैल्यू के टाइम पे भी अगर आपको रिसीव हुए, तो ओवरऑल 5 लाख टोकन आपके पास आए। अब मैं एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास 4 साल के अंदर 5 लाख फिट 24 टोकन इकट्ठे हुए बिकॉज ऑफ 1 लाख टोकन की स्टेकिंग। आपकी स्टेक वैल्यू लगी $4,000 की। आईएनआर में बात करूं 3.6 थाउजेंड, मतलब लगभग 3,60,000 रुपए के आसपास। अब अगर हम जिस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, ये प्राइस 4 सेंट से ऊपर ट्रेड करे, ग्रो करे, ऑर्गेनिकली ग्रो करे, हम किसी भी मैनिपुलेशन में बिलीव नहीं करते और ना ही हम करेंगे। जो प्राइस इसका आएगा वो ऑर्गेनिकली आएगा। हाँ, कोई भी अनसर्टेन, किसी भी तरह की बड़े इन्वेस्टर या किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेशन को हम कवर करेंगे। इसलिए हमारी टीम 24/7 मार्केट मेकिंग कर रही है प्रोजेक्ट की। तो आप हमेशा इसकी एक ग्रोथली ग्रोथ रिकॉर्ड को देखेंगे। अब आप ये सोचेगा अगर 4 सेंट का प्राइस भी रहा, जो मेरी कॉल पे मेरे लिए बेकार से बेकार सिचुएशन है, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन है, अगर ये 4 सेंट पे ट्रेड करता रहा 4 साल तक, तो आपका पोर्टफोलियो हो गया बढ़ के $20,000। $4,000 आपने लगाए थे, $16,000 का उसने आपको आउट कैप दिया, $20,000 की आप मार्केट कैप पे खड़े हो। बेकार सिचुएशन में अगर आपने डेली माल बेचा तब। अब आप ये सोचिएगा यहां से कि अगर अभी जब ट्रेड स्टार्ट हुई, लिस्टिंग हुई, तो 6 सेंट तक ये गया, अभी भी 4.5, 5 सेंट पे ट्रेड कर रहा है। मैं कहता हूँ कि 10 सेंट भी गया, बहुत छोटी सी ग्रोथ, ऐसे आगे सीधा हुई लाइन, तो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा $50,000 का। गाइस, $50,000 का। और जो हम देख पा रहे हैं कि 1 साल के अंदर 60 सेंट से $1 के आसपास हम ट्रेड करते नजर आएंगे 25 के अंदर, मैं कहता हूं उसको छोड़ दीजिएगा। अगर आप 40 सेंट का प्राइस भी लेके चलते हैं एक एवरेज, तो आपका पोर्टफोलियो हो गया $5 लाख का। और अगर ऊपर वाले ने चाहा, हमारी एफर्ट्स के बिहाफ पे हम 4 साल में $4 पहुंचने में कामयाब रहे, तो आपका पोर्टफोलियो $2 मिलियन तक जा सकता है। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जिन लोगों ने प्री सेल में बाइंग की थी, वो आज 12x में बैठे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बड़ी बात नहीं है कि $4,000 लगाए हुए $2 मिलियन हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर ही पॉसिबल हो सकते हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेशंस आ रहे होते हैं, 10-20 साल का जो स्कोप होता है, उसी टाइम में आप पैसा बनाते भी हैं और गवाते भी हैं। तो ये उस लेवल का प्रोजेक्ट है। अब आप सोच लीजिएगा कि आपके पास खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है। आप हर तरीके से विन विन सिचुएशन पे खड़े हैं। एक स्टेबल प्रोग्राम जो आपकी क्रेडिबिलिटी को क्रिएट करेगा मार्केट के अंदर, आपको कॉन्फिडेंस देगा। प्राउडली हम बोल रहे हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में लोग अपनी ओनरशिप अनाउंस नहीं करते, लेकिन मैंने की, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक प्रोजेक्ट रिवोल्यूशन लाने वाला प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको अप्रिशिएट किया जाएगा। आई नो वेल कि किस तरह के चैलेंजेस मार्केट में आते हैं, बट आई एम रेडी टू फेस इट, बट आई कैन डिलीवर एनी हाउ एनी कॉस्ट। अब आप सोचिएगा
कि अगर 4 साल के अंदर हम $4 का प्राइस कैप टच कर गए, इस इकोसिस्टम के सारे प्रोडक्ट को अगर मैं मार्केट में छोड़ भी दूं कि हम उसके एक वॉल्यूम को चेक नहीं करते, तो टोटल सप्लाई फिट 24 की 12.7 बिलियन है, इंटू $4 कर लीजिएगा, मोर देन 52 बिलियन US डॉलर बैठती है। 52 बिलियन US डॉलर मार्केट कैप बैठती है फिट 24 टोकन की आने वाले 4 साल के बाद, अगर हम ये रेट पर पहुंचते हैं। अब आप ये सोचिएगा कि ये मार्केट कैप जो होगी मोर देन 50 बिलियन डॉलर की, वो मेरी जेब में नहीं होगी। मेरे पास तो उसका फाउंडेशन का 8% है, लेकिन हमारे हर एक स्टेक होल्डर के पास, हर एक यूजर के पास फिट 24 टोकन होगा, और वो इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकेगा, यूज कर सकेगा। हम अभी आपसे सिर्फ जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के ऊपर, जो डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट पे स्टेकिंग प्रोग्राम है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड फेज की बात बाद में करेंगे। इसका स्टेकिंग प्रोग्राम 4 साल तक ही रन होगा। उसके बाद सेकंड फेज आपको मिलेगा एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। और जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं, जितने भी प्रोडक्ट हमने डिजाइन करे हैं, वो फॉर एवर के लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सपोर्ट करेंगे, अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। और मैं आपसे, मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम के अंदर दिल्ली इवेंट के बाद भी हम इंडिया के चारों रीजन के अंदर एलटीपी डिजाइन कर चुके हैं, प्लान कर चुके हैं। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, चारों रीजन के अंदर हम दिसंबर जनवरी में एलटीपी करेंगे। फरवरी एंड मार्च का प्रोग्राम है हमारा यूनाइटेड नेशन एंड कनाडा के अंदर इवेंट करने का। फिर उसके बाद हम उससे पहले हम दिल्ली, सॉरी मैं एक चीज बीच में मिस कर गया, कि जब हम इस एप्लीकेशन की पूरी फंक्शनलिटी को टेस्ट कर लेंगे, तो हम एक शानदार, एक बड़ा और बेहतर कॉर्पोरेट इवेंट दुबई के अंदर करेंगे। एक्सपेक्टेड है दिसंबर के एंड में या जनवरी फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर। उसके बाद फरवरी एंड मार्च में वी कैन मूव फ्रॉम द दुबई टू कनाडा, यूएस, उस रीजन में हम जाएंगे, और फिर डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर हम चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे पेशेंसली सुना। होप सो कि आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं है तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आप अगर अभी भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है, तो 3 महीने के बाद आप गारंटीड अपने डिसीजन पे रिग्रेट फील करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अगर आपने डिसीजन लेना है तो आज लेना है। और मैं अभी भी इस बात को लेकर एश्योर हूं कि एनी हाउ एनी थिंग्स, हम अपनी चीजों को डिलीवर करेंगे, हर हालत में डिलीवर करेंगे, और एक बड़ी वेल्थ बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिन्होंने मुझे सुना। सी यू गाइज ऑन दिल्ली इवेंट। थैंक यू। थैंक यू सो मच शरण भाई। आई थिंक आज की जो मीटिंग थी, इट्स लाइक इतनी डिटेल में है कि इसकी तो रिकॉर्डिंग सब लोगों को देना पड़ेगी, बिकॉज सारे ही क्वेश्चन आपने आंसर कर दिए और सारी चीजें आपने एक ही बार में कवर कर दी। सुपर मीटिंग गाइज। और इसके अलावा गाइज, जैसे आपको आज काफी सारे अच्छे पॉजिटिव अपडेट्स भी मिले हैं अबाउट द दिल्ली इवेंट, अबाउट द अपकमिंग दुबई इवेंट, उसके बाद कनाडा के इवेंट। इवेंट्स बहुत सारे हैं। आपकी आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे कई तरह के प्रमोशंस चल रहे हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो डेफिनेटली बताए गए थे मीटिंग में। और काफी सारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। तो गाइज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, और किसी को डाउट्स अगर होंगे भी तो वो आज की शायद इस मीटिंग में खत्म हो गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ गाइज। आज की मीटिंग में वाइंड अप करना चाहूंगा। कुछ अगर कोई हमारे होस्ट कुछ ऐड करना चाहें तो इस आप लोग अपना कुछ कोई होस्ट बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द मीटिंग। ऑलरेडी इज बीन 1.5 hours. Any co-host who want to say something about this today's meeting? यस जेके भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, yes, you're audible. Rohit bhai, welcome. थैंक यू सो मच। और काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा, काफी सारी चीजें आज शहनाज भाई ने कवर करी। और अभी भी हमारे साथ तकरीबन 970 लोग जुड़े हुए हैं। पिछले तकरीबन पौने 2 घंटे से लोग मीटिंग के अंदर है। तो ये जो रेवोल्यूशन कहते हैं ना, जो किसी चीज की शुरुआत होने वाली, यहाँ से भी आपको आगाज पता लग जाता है कि लोग कितने मोटिवेटेड है, कितना पॉजिटिव है सिस्टम को लेके, कि अभी तक पौने 2 घंटे से वो लोग सिर्फ और सिर्फ इस अपडेट्स का वेट कर रहे थे। तो बीच में मेरी बात अधूरी रह गई थी जब आपने मेरे को शेयरिंग का टाइम दिया था। बस मैं कुछ छोटे शब्दों में यही बोलना चाहूंगा कि एक ऐसा सिस्टम जिसके साथ हम हर एक चीज को यहाँ पर भाप रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर हम ट्रेडिशनल क्रिप्टो प्रोडक्ट्स की बात करें, या फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग या क्रिप्टो प्रोडक्ट्स की बात करें, तो हमारा कंपैरिजन अभी फिलहाल की डेट में, आज की डेट में, जो आज हमारी डेट है 21 नवंबर 2024 तक, किसी के साथ हमारा कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल लीग से अलग चल रहे हैं। और ये लीग से अलग होने का बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारी पूरी इस टीम के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि आप लोगों को शायद अभी तक एहसास नहीं हो पा रहा
कि आप कौन से सिस्टम के साथ अटैच हो चुके हैं बाय डिफॉल्ट, और ये सिस्टम आपके जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकता है। बस मैं यही कहना चाहूंगा जेके भाई, हम काफी ब्लेस्ड हैं कि हमें एक ऐसा सिस्टम मिला, हमें एक ऐसी मैनेजमेंट मिली, हमें एक ऐसा सीईओ मिला जो तकरीबन 1.5 साल की मेहनत के बाद प्रोजेक्ट बना के हमारे बीच में बैठ के सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं, और तकरीबन तकरीबन 15 से 20% की ग्रोथ भी दे चुके हैं अपने क्वाइंट के अंदर। लेकिन कहते हैं ना कि धीरे धीरे ही लोगों को समझ में आएगा कि उनके हाथ क्या अलादीन का चिराग लग गया था। बट कोई बात नहीं, और हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है सिस्टम को लेके। तो मैं उन सबको बधाई देना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली के अंदर इवेंट होने वाला है, उस इवेंट के अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें सुनने को और समझने को मिलेगी जिसकी वजह से शायद आप और भी ज्यादा इस सिस्टम के प्रति पॉजिटिव और ईमानदारी से काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोहित भाई। बिल्कुल सही बोला आपने गाइज। रोहित भाई बिल्कुल सिस्टम है डेफिनेटली एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और इसका कोई कंपटीशन इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ एनीबडी। ये एक ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है और डेफिनेटली आगे भी इसी तरह चलेगा ये। मेरे साथ में शायद सुल्तान जी हैं। सुल्तान जी वांट टू से समथिंग, गिविंग यू अनम्यूट। सुल्तान यू अनम्यूटेड। हेलो जी सर, वेलकम। जेके भैया, गौरव फ्रॉम दिल्ली। कैसे हैं सर? भैया मेरा तो सीधा सीधा मानना ये है, देखो, एक सीधी सी कहावत है, नियत गैल बरकत। ठीक है, बाहर के बहुत सारे लोगों के ऊपर पैसे लगा चुके हैं, एक अपने भाई के ऊपर पैसे लगाओ, शाहनवाज भाई। ठीक बिल्कुल है। कम से कम अगर कोई लेके जाएगा भी ना, तो अपने साथ साथ हमें भी ऊपर लेके जाएगा। सही बात है, परफेक्ट। ठीक है। बस मेरा इतना सा ये कहना था बाकी सारे भाइयों से। और मैं इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम पहले से हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर चुका हूँ, लेकिन इतने साफ तरीके से और इतने क्लियर तरीके से ना कोई पहले से मार्केट में अपनी जेब से पल्ले से पैसे लगा के नहीं आता। एग्जैक्टली। और जब भाई ने इतना सारा काम किया है ना, तो वो हम लोगों के लिए किया है कि उसे हमारे साथ और हमें अपने साथ लेके चलना है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। हमारा भी फर्ज यही बनता है कि हमें साथ चलना है और भाई के साथ खड़े रहना है। बाकी जो भी होगा वो ऊपर वाले की कृपा। बस थैंक यू सो मच भैया, इतना ही बोलना था। वो एक्चुअली थैंक मैं यू सर। ड्राइव कर रहा था उस टाइम में, इसलिए आ नहीं पाया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ओके थैंक यू सो मच, आप आ गए। बाकी मेरा यही मानना है, जैसे भाई ने बोला कि क्यों ना, मतलब हमारे भाई हैं और हमारे भाई को ही सपोर्ट करें, हम लोग आपस में लेके चले, एक दूसरे का सपोर्ट करें गाइस। हमको एक दूसरे का सपोर्ट करना है, ये कम्युनिटी है। हम लोग जितना एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, हाथ थामेंगे गाइस, उतने स्ट्रांग बनेंगे, उतने आगे बढ़ेंगे गाइस। यही उद्देश्य फिट 24 का भी, यही मकसद है कि गाइस हमको फिट भी रहना है, आगे बढ़ना है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी लेनी है, हर तरह से ग्रो करेंगे गाइस। बस एक दूसरे का आप साथ दें और हमारा साथ दें। तो इसी के साथ मैं आज की इस मीटिंग को गाइस वाइंड अप करना चाहूंगा, एंड भाई वी सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। जेके भाई एक चीज और बोल दीजिएगा, सॉरी। जी सर। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी अपने ऑफिशियल पेजेस हैं ना, आप उन सबको फिट 24 ग्लोबल के नाम से सारे सोशल हैंडल्स हैं, आप वहाँ पर उनको एक बार फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक कर लें, क्योंकि सारी मोर डिटेल्स अपडेट जो आती हैं वो वहाँ पर आती हैं। तो आप उनके साथ रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके साथ आप अपडेट रहें, हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक बड़ी न्यूज़, हर एक अपडेट आपके पास पहुँचे। तो आप सभी लोग उनको फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और शायद क्योंकि आप अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बेहतर एंजॉय कर रहे हैं, बेफिट आपको इस चीज़ से रिवॉर्ड भी मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप एटलीस्ट सोशल नेटवर्क को तो फॉलो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फिट 24 ग्लोबल गाइज, आप लोग अगर सर्च भी करेंगे ना गूगल पे आके, जस्ट टाइप फिट 24 ग्लोबल, आपको फिट 24 के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, एवरीथिंग। और गाइज ये बहुत जरूरी है, अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है तो आपके पास अपडेट्स पहुंचना चाहिए टाइमली, और अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे सब जगह पे आना पड़ेगा। तो गाइज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मैं इनफैक्ट कुछ पोस्ट जो ऑफिशियली होते हैं मैं करवा भी देता हूँ आपको, बहुत सारे लिंक्स, सारे हैंडल्स अपने टीम्स के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप फॉरवर्ड कर दें, और लोगों से बोलें कि अगर आपको यहाँ पे डेफिनेटली जुड़ना है तो इसको भी आप फॉलो करें। So guys, thank you so much. With this, I would like to sign off. This is Jahangir Kamal JK signing off today for today. I will see you in tomorrow's session. Thank you so much. Have a great night and all the very best.